अमूरिया रोम का सबसे मजबूत और नाकाबिले तस्खीर शहर था। ये शहर इतना मजबूत था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शहर को भी फतह किया जा सकता है, लेकिन मशहूर अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्लाह ने इसे फतह किया था। और इसके फतह करने का सबब एक अजीब वाक़या था जो आज तक किसी और जंग में नहीं देखा गया। इब्ने असीर ने अपने शौरे आफाक किताब अल कामिल में लिखा है कि मोतसिम अपने दरबार में हस्बे मामूल तख्त पर बैठा था। किसी ने आकर ये खबर दी कि अमूरिया में एक मुसलमान हाशमी औरत रोमियों की कैद में है और वो चीख चीख कर अपने मुसलमान खलीफा को मोतसिम मोतसिम कहकर पुकारती रहती है। मोतसिम ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उसी वक्त लब्बैक लब्बैक कहते हुए उठा, वसीयत लिखी, लश्कर जमा किया और पूछा रोमियों का सबसे मशहूर शहर कौन सा है। कहा गया कि अमूरिया रोमियों का एक नाकाबिले तस्खीर शहर है। मुसलमान आज तक इसकी तरफ नहीं बढ़े। रोमियों के नज़दीक अमूरिया कुस्तुनतुनिया से भी ज़्यादा अजीज था। मोतसिम लश्कर लेकर खुद अमूरिया की तरफ बढ़ा और 55 दिन के मुहासरे के बाद उसे फतह किया। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं, क्योंकि असल कहानी शुरू होती है अब। सन 214 हिजरी में 829 ईस्वी के मुताबिक नौजवान तौफल बिन मीखाइल बाज़ंतीनी सल्तनत के तख्त पर बैठा। उस दौरान मुसलमानों और बाज़ंतीनियों के दरमियान जंगे वक्फे से 2 सदियों तक जारी रही। अब्बासी खिलाफत उस वक्त खतरे से दो चार थी। एक तरफ बाबक अल खरमी का खतरा था, जिसने खलीफा मामूनुर रशीद के दौर में अब्बासी इस्लामी खिलाफत को तकरीबन तबाह कर दिया था। लेकिन रुकिए, ये बाबक अल खरमी कौन था? बाबक खरमी अहद अब्बासी में एक खुफिया मजहबी और सियासी तहरीक का बानी था। उस वक्त आज़रबाईजान में उसका बहुत असर व रसूख था और ईरानियों की एक कसीर जमात उसके पैरोकार थे जो बाबक को अपना नबी मानते थे। उस वक्त अब्बासी खिलाफत ने बाबक को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब बाबक के पास एक फौज बन गई तो उसने उन एरियाज को टारगेट करना शुरू किया जहां लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और वहां के मुसलमानों को लूटना शुरू कर दिया। उस दौरान बाबक ताकत हासिल कर चुका था। अब खलीफा मामूनुर रशीद को एहसास हो चुका था कि ये शख्स कितना बड़ा खतरा बन चुका है और इसीलिए उसने उसकी सरकूबी के लिए एक के बाद दीगरे कई मुहिम्मात अरसाल किए, मगर बाबक को हर बार फतह हासिल हुई। उस दौरान मामूनुर रशीद के बाद मोतसिम बिल्लाह खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, जिसने फौरन खरमी के इलाकों का मुहासरा शुरू कर दिया। अब बाबक के लिए सिचुएशन पहले जैसे नहीं थी और इस्लामी लश्कर पूरी कुव्वत से उसके खिलाफ लड़ रहा था। बाबक खरमी जब इस्लामी लश्कर के मुहासरे में आकर बहुत तंग और मजबूर हुआ तो उसने एक खत तौफल बिन मीखाइल यानी कैसर रोम के नाम रवाना किया। उसमें लिखा था कि मोतसिम ने अपनी तमाम फौजें मेरे मुकाबले पर रवाना कर दी हैं। बगदाद और सामरा और तमाम सूबे इस वक्त फौजों से खाली हैं और तमाम सरदारान लश्कर मेरे मुकाबले में मसरूफ़ हैं। आपको इससे बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता। आप इस मौके को हाथ से जाने ना दें और इस्लामी इलाके को फतह करते हुए बगदाद तक चले जाएं। अब यहाँ बाबक की सोच ये थी कि अगर कैसर रोम ने हमला कर दिया तो इस्लामी फौज के 2 तरफा तकसीम होने से मेरे ऊपर का दबाव कम हो जाएगा। उधर कैसर रोम उस खत को पढ़कर सोचने पर मजबूर हो गया और फैसला किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और 1 लाख फौज के साथ हमला आवर हुआ। मगर जब तक कैसर रोम की फौज बाबक तक पहुंचती उस वक्त तक बाबक जंग हार चुका था। बाबक गिरफ्तार हुआ और उसे तख्ते-दार पर लटका दिया गया। दूसरी जानिब कैसर रोम को इस्लामी लश्कर की ये फतह हजम नहीं हुई और उसने कई मुसलमानों को कत्ल किया और उनकी औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले गया। अब असल कहानी का आगाज इसी जगह से हुआ जब मोतसिम बिल्लाह के पास इसकी खबर एक अजीब अंदाज से पहुंची। मोतसिम अपने दरबार में हस्ब मामूल तख्त पर बैठा था कि किसी ने आकर ये खबर दी कि अमूरिया में एक मुसलमान हाशमी औरत रोमियो की कैद में है।
اور وہ چیخ چیخ کر اپنے مسلمان خلیفہ کو معتصم معتصم کہہ کر پکارتی رہتی ہیں۔ اس وقت اموریہ ایک مضبوط اور مستحکم شہر تھا جس پر حملہ کرنا ایسا تھا جیسے آج کوئی ماسکو یا نیو یارک پر حملہ کرے۔ معتصم باللہ مسلمانوں کا لشکر لے کر خود اموریہ شہر کی طرف بڑھا اور 55 دن اس شہر کا محاصرہ کیا اور بالآخر مسلمانوں نے اموریہ کو فتح کر کے وہاں کے فوجیوں کو گرفتار کیا۔ پھر فوج کو حکم دیا کہ اموریوں کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دو، اور فوج نے اس کام کو انجام دے کر اموریہ کو برباد کر دیا۔ اس دوران قیصر روم توفل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور یوں ایک مسلمان عورت کی پکار پر اس وقت کے خلیفہ نے رومن امپائر کے سب سے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ آج بھی فلسطین میں بہت سی عورتیں ایسے کسی بہادر کو پکار رہی ہیں، لیکن اربوں کی تعداد میں مسلمان خاموش ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس جواب کا انتظار آپ کی کمنٹس میں رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔